देखिए, रिलायंस के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, उस पे ही पहले वीडियो बना दूँ। मैं मार्केट एनालिसिस जो मंडे के लिए होना है, उसकी वीडियो पता है क्यों होल्ड पे रखा हूँ? क्योंकि पहले रिलायंस का रिजल्ट्स है, कल 6-7 बैंक जिसमें 5 मेजर बैंक्स, उनका रिजल्ट्स है। बैक टू बैक जब इतने रिजल्ट्स होते हैं ना, उसके कारण मार्केट पे इफेक्ट अलग आ सकता है। आज रिलायंस अच्छा खासा भाग रहा था। उसके पीछे मेन ड्राइवर था कि रिलायंस जियो का जो रिजल्ट आया, सॉरी जियो फाइनेंशियल का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में क्लियर कट डबल ग्रोथ दिख रहा था। मतलब सॉरी, नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डबल होते हुए दिखाई दिए थे, यानी कि कंज्यूमर लोन्स बहुत बढ़े थे। और कंज्यूमर लोन्स रिलायंस नॉर्मल बैठ के लोन नहीं बांट रहा बजाज वगैरह की तरह, वो उसके प्रोडक्ट्स का ही रिलेटेड लोन्स होगा। तो लोगों को ये टेंडेंसी तो क्लियर हो गई कि यस, इन्होंने अपने ही प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करा है। एंड अपने प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करा है मतलब वो प्रोडक्ट्स बिके हैं तब फाइनेंस करा है। एंड उससे ये क्लैरिटी मिल गई कि सेल्स इनका बढ़ सकता है। एंड जो अभी मैं नंबर्स आपको दिखाता हूँ, नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से बिजनेसेस चल रहे हैं। जबकि स्टॉक 2-2.5% भाग चुका है, यानी कि जिसको पहले से पता था उसने पहले से फायदा उठा लिया है। फ्रेश कोई तोप मारने वाला चीज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी फायदा जिसको उठाना था उसने उठा लिया है। एक बार चलते हैं डिटेल में, देखते हैं। यस, स्टॉक प्राइस पे बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है, लेकिन रिजल्ट उसका सबसे मेजर ड्राइवर होता है। रिजल्ट आए हैं अच्छे, अगर वन वर्ड में बोले तो। बट एक बार एनालिसिस ढंग से देख लीजिए, क्या जितना मूवमेंट स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी हो गया है, उससे और भी कुछ उम्मीद जगती है कि और भी कुछ मूवमेंट आएगा कि कुछ पेंडिंग है? ये देख लेते हैं। चलिए, देखिए, रूल्स अप्रूव्ड एट 7 PM, रिजल्ट्स आए 7 PM, पब्लिश होते हुए 7-12-13 हुआ। मैं लेके इमीडिएटली बैठ गया, अभी बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पब्लिश करता हूँ थोड़ी देर में, और उसके बाद मजा लेंगे जीवन का हम लोग। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं इसको। ऑल्दो इसमें सीजनल बिजनेस का भी इम्पैक्ट है बहुत सारा, बट इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखते हैं। एक चीज ये हुआ है कि अभी के जो लास्ट क्वार्टर जो बीता, इस क्वार्टर में फ्यूल प्राइसेस बहुत हायर थे, तो इनका कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो कि मार्च में भी हमको दिखा था और अभी जून में भी दिख रहा है, इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हाई है। बट अगर मार्जिन श्रिंक होता, जो कि लास्ट क्वार्टर में था, तो असर पड़ता। यहाँ मार्जिन श्रिंक नहीं है। क्योंकि मार्जिन श्रिंक नहीं है, तो इन नंबर्स को हम ये कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर जैसे ही आए हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से ये रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन नंबर्स अगर प्लेन वैनिला देखें तो लास्ट जून और इस जून में 260 एंड 320, यानी कि रफली 20% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो हमारा रफली 5% का ग्रोथ पकड़ लीजिए। तो 5% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी तो 8% ग्रो कर रही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हाई है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी हाई है। क्यों हाई है? मैंने जैसा बताया ही है आपको कि लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर, दोनों क्वार्टर में जो इनका इनपुट कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो मार्जिन इनको नहीं मिल रहा ज्यादा। बट मार्जिन कहीं से आ रहा है, कहीं से वो मार्जिन निकाल पा रहे हैं। तो वो कहाँ इन्होंने सेव करा है? एक्साइज ड्यूटी में सेव करा है। एक्साइज ड्यूटी में सेव कैसे करा है? जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वगैरह थी, आप लोगों को नोटिस होगा गवर्नमेंट ने उस पर कट भी करा था इलेक्शन के जस्ट बाद। तो वो सब चीज़ों में इन्होंने सेव भी किया है। तो वो सब के कारण इनका जो टोटल एक्सपेंसेस जो दिख रहा है, वो नेचुरली थोड़ा-सा विज़ इंक्रीज़ इन सेल्स कम हुआ है। उसके कारण क्या है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ के आया है। समहाउ टैक्स का जो इम्पैक्ट है, वो लास्ट क्वार्टर था रफली 6500 करोड़ का, और इस बार वो है 7000 करोड़ का। तो थोड़ा-सा टैक्स बढ़ा है। जितना प्रॉफिट बढ़ा उतना टैक्स नहीं बढ़ा है, थोड़ा-सा बढ़ा है। उसके कारण नेट प्रॉफिट थोड़ा-सा और हायर आ गया है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स रहे होंगे, लेकिन उसके कारण नेट प्रॉफिट हायर आया है। नेट प्रॉफिट कितना परसेंट हायर आया है? ऑलमोस्ट 10 टू 11% हायर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर में डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर में रफली 20% का डिक्लाइन है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रफली 10% प्लस का ग्रोथ है। 12% तक पकड़ लेते हैं इसको। नंबर्स अच्छे कहे जाएंगे, बट ये नंबर्स ड्राइव कौन कर रहा है, ये देखते हैं हम लोग।
इनके रेशियोज़ एक बार ये जो पब्लिश करते हैं देख लीजिए। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये कंसर्न होगा मार्केट के लिए। डेट बढ़ाया है इन्होंने। बट इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो कम हुआ है, तो देखते हैं, पता नहीं कुछ होगा। डेट टू इक्विटी ठीक है, करंट रेशियो ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट फॉर वर्किंग कैपिटल, यस लॉन्ग टर्म डेट इन्होंने बढ़ाया है। डेटर्स टर्नओवर मतलब यहाँ पे कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे बढ़ के आया है लास्ट क्वार्टर से, मैंने आपको पॉइंट आउट किया ही। नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ाई है। गुड नंबर्स। क्या गुड नंबर्स मार्केट में रिफ्लेक्ट करेंगे? यू नेवर नो। कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट में उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आप नोटिस करिए ऑयल टू केमिकल में ही मेजर सेल्स नंबर ड्राइव हुए हैं। बट उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई भी चल रहे थे। ऑयल टू गैस में भी बढ़ा है। रिटेल में थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है, तो रिटेल जो बिजनेस है इसको हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो क्या हो रहा है, 84,000 वर्सेस 90,000, यहाँ पे भी ग्रोथ है। डिजिटल सर्विसेज जिसमें जियो वगैरह आता है उसमें भी लास्ट क्वार्टर वाइज तो अच्छा खासा ही ग्रोथ दिख रहा है, 2% 2.5% का। टेलीकॉम में उससे ज़्यादा क्या ही ग्रो होगा। अदर्स इनका सॉलिड बढ़ के आया है जिसमें जियो फाइनेंशियल का भी कंट्रीब्यूशन होगा, बट वो भी 2000 करोड़ ही है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नंबर्स अच्छे ही हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स में भी सबसे ज़्यादा मार्जिन इनका ऑयल में ही है, वहीं पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला, ठीक है। रिटेल में मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, डिजिटल सर्विसेज में मार्जिन बढ़ा है। डिजिटल सर्विसेज में मार्जिन बढ़ना ऑब्वियस है, क्योंकि सेम चीज बेचने के लिए, सेम डेटा कंज्यूम करने के लिए इनका प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, तो वो तो रहेगा ही। डिप्रिसिएशन के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे ही दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा है। गुड रिजल्ट्स, ज़्यादा कुछ इसमें अब और जबरदस्ती डिग डाउन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंजॉय करिए। अच्छे रिजल्ट्स बहुत कम ही आते हैं, लेकिन ठीक है। मेरी वीडियो थोड़ी सी फ्रीज की हुई है, तो किसी ग्लिच के कारण मेरा वीडियो थोड़ा सा पॉज था, पर ठीक है, आपको कंटेक्स्ट सुनाई दिया ही होगा, पूरा समझ में आया ही होगा, तो अच्छा है। उसको देखिए, अच्छे से करिए, और मेरे हिसाब से अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एक अच्छा रिजल्ट को अच्छे तरीके से ट्रीट करके देखने का। स्टॉक 2% ऑलरेडी भाग चुका है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।